इंडिया की, इंडिया की, भारत माता की। फर्क साफ है, जयकार भारत नाम पर ही निकलती है, इंडिया नाम पर नहीं। मैं मीनल जैन, बेंगलोर निवासी। हम सभी यहाँ पर इंडिया नहीं भारत बोलो, भारत बने भारत, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम गौर कर चुके हैं, जिसकी उपयोगिता अब समझना हमें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये भारत शब्द कहाँ से आया है। हम अपने इतिहास को जानें, फिर हम ये जानेंगे कि भारत इंडिया कैसे बना। क्योंकि जब तक हम अपना इतिहास नहीं जान पाएंगे, ना हम अपना वर्तमान सुरक्षित कर सकते हैं, ना ही हम अपना सुरक्षित भविष्य निर्माण कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं ये जो भारत, भरत के नाम से बना है। भरत, जिसे हम जैन समुदाय में हमारे चक्रवर्ती भरत आदिनाथ भगवान के पुत्र के नाम से जानते हैं। अन्य समुदाय वाले से हम खुलकर कहते हैं, वो मनु बोलते हैं, मगर भरत के नाम से ये भारतवर्ष ये चल रहा है। और फिर ये इंडिया कब और कैसे बना, इसके दो मत सामने आते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उन्होंने इसे इंडिया कहना प्रारंभ किया। ये कुछ हद तक उतना सही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। उसके बाद ये 1757 में भारत आई और लगभग 100 साल तक इसने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। 200 साल तक हम गुलाम रहे, सब जानते हैं। हमारी सबसे पुरानी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी की सभ्यता से कैसे ये इंडिया बना हम समझते हैं। सिंधु नदी का एस को लैटिन में एच बोलते हैं, तो ऐसे सिंधु से हिंदू बना। फिर उस हिंदू का IND लेकर ये नदी इंडस रिवर बन गई। हमारी उर्दू लैटिन में स्थान को IA बोला जाता है, जैसे कि रसिया, इंडोनेशिया। उसी तरह इन लोगों ने इंडिया का इंड लेकर इंडिया करके हमें इंडियन संबोधित करना प्रारंभ किया। उन्होंने हमें संबोधित करना, गौर कीजिएगा, कोई और हमें जिस नाम से संबोधित करता है वो हमारा खुद का नाम नहीं होता है। हमारा नाम वो होता है जो नाम हमें हमारे जनक और जननी द्वारा दिया जाता है। हम तो भारत के नाम से ही जाने जाते हैं, क्योंकि भारत एक शब्द नहीं, एक भावना है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। अगर हमें हमारी संस्कृति से, सभ्यता से जुड़ना होगा तो ये भारत बने भारत उसकी एक छोटी सी पहल है। चाणक्य ने कहा है, एक राष्ट्र तब पराजित नहीं होता जब वो पराजय स्वीकार करे। वो पराजित तब होता है जब वो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को भूल जाए। हमें इस बात को याद रखना है और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़ने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम अपना नाम, जो हमें हमारा भरत चक्रवर्ती के द्वारा दिया गया है, हम उसे तो ना भूलें। एक देश की सभ्यता, एक देश की संस्कृति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आपको अपनी स्वयं की, अपने घर परिवार वालों की पहचान। अगर ब्रिटिशर्स आकर हमें इंडियन बुलाते हैं तो हम इंडियन नहीं हो जाते। हम भारतीय थे, हम भारतीय रहेंगे। और किसी और भी देश के दो नाम तो है नहीं। अब सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि हम ये जो अभियान चला रहे हैं, भारत बने भारत, क्यों, उसकी क्या जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले जब हम अपना नाम अच्छे से स्थापित करेंगे तभी हम अपनी संस्कृति जो हम भूल चुके हैं उससे हमें जुड़ना पड़ेगा। हमारी संस्कृति क्या थी? हमारी संस्कृति योग अभ्यास की थी। हम तो भरत की संतान थे। हमें सिखाया गया था कि हर घर में एक तुलसी लगानी है, एक अपने द्वार पर रंगोली डालनी है, जो हम भूल चुके हैं और अब उस रंगोली के स्टिकर बना के चिपकाने लगे हैं। हमारा विज्ञान इतना आगे था, वो वैज्ञानिक सोच थी, जो चूने से रंगोली डालना, तुलसी जो एक पौधा हमारी 100 बीमारियों का सुरक्षा करता है, हर घर में होना जरूरी है।